इन जाहिलों के साथ करे तो करे क्या, इन जाहिलों को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। उसके साथ जो होता है विक्टिम कंपनसेशन के तौर पे उसको 10 लाख रुपया यानी कि 1,11,126 यूरो उनको की मुआवजा के तौर पे दिया गया है। ठीक, अब पहले ये स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, उसी के कमेंट का स्क्रीनशॉट है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनू प्रकाश है, आप सभी जानते ही हैं। आज हम दोस्तों पिछले वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जो कि था स्पेनिश महिला के विरुद्ध में जिसका कि रेप हो गया था। और आप सभी जानते हैं कि उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ था वो झारखंड के दुमका ज़िले में हुआ था, दुमका में हुआ था। और आज उसी से रिलेटेड कुछ नया अपडेट देने के लिए हम आए हुए हैं दोस्तों कि आप लोग जो है कि उस पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इतना सपोर्ट किया कि उससे हमको भी उम्मीद नहीं था कि उतना सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों उस जो महिला है जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ, रेप हुआ, उसमें से जो पहले दिन झारखंड पुलिस के लिए हम थैंक्स बोलना चाहेंगे उनको कि उन्होंने पहले ही दिन कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, बाकी 5 आरोपियों को भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई के दौरान तुरंत ही अगले दिन के कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया उनको भी। ठीक, उसके बाद जो है कि उन सभी के ऊपर जो है कि त्वरित एक्शन लेकर के उसके साथ जांच परख किया जा रहा है। और झारखंड सरकार जो है, झारखंड की जो व्यवस्था है, इस चीज़ के लिए हम एक और धन्यवाद बोलना चाहेंगे उन लोगों को कि उन्होंने जो है कि उस महिला जो है उसके साथ जो होता है विक्टिम कंपनसेशन के तौर पे उसको 10 लाख रुपया यानी कि 1,11,126 यूरो उनको की मुआवजा के तौर पे दिया गया है। ठीक, लेकिन दोस्तों ये सब तो चल रही बात की धन्यवाद देने के लिए, लेकिन कल हम जो बात किए थे आप लोगों से कि जो 2 भाई होता है, एक जाहिल और एक अच्छा, तो उस वीडियो में भी हमको कल जो वीडियो अपलोड किए थे उस वीडियो के थ्रू हमको फिर से पता चला कि सच में जाहिल लोग भी है। जैसे दोस्तों हम कल जो वीडियो अपलोड किए थे उस वीडियो में कुछ लोग का कमेंट अच्छा आया, कुछ लोग का रिस्पॉन्स था कि अब बुरा हुआ या फिर जो भी हुआ मतलब गलत हुआ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये पर्टिकुलर किसी सरकार की वजह से हो रहा है, मतलब वो जिम्मेवारी को मतलब कि किसी और के ऊपर थोप दे रहे। कुछ लोग का तो सीधा सीधी कहना है, अब पहले ये स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, उसी के कमेंट का स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में देखिए, तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। तो उसका इतना हद तक का मजाक है कि वो लोग डायरेक्ट बोल रहा है कि संविधान को ही बदल देना चाहिए। अब बताइए इसका कोई सॉल्यूशन है? मतलब बजाय इस चीज़ पे शर्मिंदगी महसूस करने के बदले कुछ लोग बोल रहे हैं कि संविधान को बदल दे। अरे कुछ भी होता है उसके पीछे सॉल्यूशन है। ये पूरे भारतवर्ष की बात है, वैश्विक स्तर पे हमारी इज्जत की बात है यार। इसमें हम लोग तुरंत बोल रहा है कि संविधान चेंज कर दो, कुछ लोग कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग हंसने वाला इमोजी भेज रहे हैं। तो वही है कि कल जो बात बोले थे हम कि अच्छा और गवार, तो वही इन जाहिलों के साथ करे तो करे क्या, इन जाहिलों को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ कहेंगे तो फिर आप ही लोग बोलिएगा कि आप तो मतलब कि सिर्फ आपका काम बोलना है, तो कर भी नहीं कर सकते कुछ हम। बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि पिछले वीडियो में जो जाहिल लोग सब उल्टा पुल्टा कुछ कमेंट किए हैं, तो उनको आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा निकाल के उसके पास जाइए और उनके कमेंट सेक्शन में उनको वहाँ पे जवाब दीजिए कि ऐसा नहीं है हमारा भारत, जो कि कोई भी गलत काम होगा तो हम लोग उसके ऊपर सिर्फ फंस के रह जाएंगे या फिर किसी दूसरे के ऊपर थोप देंगे। अरे यहाँ पे कोई विशेष कम्युनिटी के बारे में थोड़ी कहा जा रहा है, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के लोगों के बारे में बात चल रही है ना। तो इस चीज़ से हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग को अपना जो भारत, सांस्कृतिक भारत है, उसकी जो शान है उसको बनाए रखना है। और जो है कि हमें अपना जो सम्मान है उस सम्मान को नहीं नीचे गिरने देना है। और आगे एक और बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि जो भी कुछ होता है, हम लोग अपने देश में जो भी हो रहा है उससे हमको ठीक है, अपने देश में जो भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बाहर से आते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, क्योंकि वो महिला जो यहाँ भारत अपने देश घूमने आई थी, वो मतलब इसी सोशल मीडिया से ही इतना भारत का तारीफ सुनी थी कि ऐसा भारत वैसा भारत, तो वही देखते हुए वो इतना दूर से लगभग 1,53,000 किलोमीटर की यात्रा करके अपने देश में आई थी घूमने के लिए। तो उनको नहीं पता था कि अपने देश में जाहिलों की संख्या की भी बहुत ज़्यादा तादाद में है। खैर झारखंड पुलिस को जो है कि धन्यवाद देते हैं हम कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया और उनके साथ जो भी आरोपी थे उन सबको पकड़ा है। लेकिन हाँ कि ये इसको ध्यान रखना है कि वो आरोपी चंद दिनों में फिर से बाहर नहीं घूमने लग जाए।
वैसे तो राइडर और रेपिस्ट में अब हम अंतर नहीं समझते, क्योंकि अब हम बोलेंगे ही, राइडर को रेपिस्ट बोलेंगे ही, चाहे जो हो जाए। राइडर कम्युनिटी मेरे ऊपर स्ट्राइक मारे या कुछ भी करे, बस इतना ही मेरा दोस्तों आप लोग से विनती है कि बस जो अपना देश का जो शान है उस चीज़ को बनाए रखना है। बाकी आप लोग तो खुद ही जानते हैं कि क्या करना है, कैसे अपने भारत का इज्जत बचाए रखना है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं आगे अगर कुछ इस पर नया अपडेट आता है तो आपको बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।